तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का और प्रणाम भी, क्योंकि आप लोग हमसे एज में बड़े हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेट टेट जो लोग उत्तीर्ण नहीं हैं उनके लिए सेकंड आकलन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, झारखंड पारा शिक्षक के लिए सेकंड आकलन परीक्षा, और साथ में जानेंगे पारा शिक्षकों के मानदेय से जुड़े कुछ बातों को। ठीक है, जो कि फिलहाल रोक लगा दिया गया है। ठीक है, पहले जान लेते हैं ये वाला सेकंड आकलन परीक्षा, द्वितीय आकलन परीक्षा के बारे में। तो जैक ने नोटिस जारी किया है कल। ठीक है, यानी कि कल मतलब 27 सितंबर को, और ये मैं आपको दे रहा हूँ 28 सितंबर को, 28 सितंबर 2024। द्वितीय प्रशिक्षित सहायक अध्यापक पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट वाइज बताए गए हैं। सबसे पहले हम लोग नोट को जानते हैं, उसके बाद पॉइंट जानेंगे। तो देखिए विज्ञप्ति संख्या है 38/2024। बोला गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 16, ठीक है, 1/4/2022, और ये सब डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, द्वारा वैसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि झारखंड टेट, ठीक है, उत्तीर्ण नहीं है, के मानदेय में वृद्धि करने हेतु आकलन परीक्षा का आयोजन करने का प्रावधान किया गया है। तो जो लोग टेट पास नहीं हैं उनके लिए आकलन परीक्षा होगा, और इस हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल, दैट मीन्स जेक, को अधिकृत किया गया है। ठीक है, उक्त यानी कि ऊपर अधिसूचना के आलोक में आकलन परीक्षा 2024 का आयोजन परिषद द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, परीक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश जो है इस प्रकार नीचे दिया गया है। पहला पॉइंट, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या, ठीक है, 2022 के आधार पर ये शर्तें हैं कि वर्णित शर्तों के अधीन द्वितीय सहायक यानी कि दूसरी पारा शिक्षक आकलन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, एक बार हो चुका है और ये दूसरी बार होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, परीक्षा आवेदन प्रपत्र आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है 1/4/2024, ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 26 अक्टूबर 2024, पागल हो गया क्या जी यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ठीक है, ये 26 अक्टूबर 2024, यहाँ पे होना चाहिए आपका 4 अक्टूबर या फिर 1 अक्टूबर। ठीक है, ये इनका मिसप्रिंट है, या तो आपका 4 अक्टूबर होगा या फिर 1 अक्टूबर। ठीक है, मतलब समझ के मानिए, यही मानिए कि 4 अक्टूबर 2024 से लेकर के 26 अक्टूबर तक आप फॉर्म को भर पाइएगा। ठीक है, जो आने वाला हमारा अक्टूबर मंथ है वह 4 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू होगा या फिर 1 अक्टूबर से। यहाँ पे अच्छे से ये टाइपिंग मिस्टेक कर गया है, ये 1 अप्रैल 2024 लिखा गया है। ठीक है, तो कब होगा आपका 4 अक्टूबर से, मान के चलिए कि 4 अक्टूबर से लेकर के आप लोग 26 अक्टूबर तक फॉर्म को भर पाइएगा ऑनलाइन। ठीक है, और किसके माध्यम से, तो झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। कैसे फॉर्म भरिएगा, आप अपने मोबाइल से घर पे भर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे भरना है। ठीक है, जब फॉर्म भराएगा उस टाइम पे एक वीडियो डाल दूंगा। परीक्षा शुल्क, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको फीस देना पड़ेगा। बोला गया है कि अनुसूचित जाति, ठीक है, यानी कि SC और ST एवं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, शारीरिक रूप से विकलांग है, उनको 500 रुपये देना पड़ेगा। साथ ही जो लोग अन्य उम्मीदवार हैं, जनरल OBC, ठीक है, उनको 750 रुपया देना पड़ेगा, जनरल OBC और EWS को। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट बोला गया है कि परीक्षा शुल्क की राशि ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा, आपको ऑफलाइन नहीं भेजना है, ऑनलाइन। ठीक है, शुल्क की राशि अगर आप जमा नहीं करते हैं तो आपको जो है एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है, बोला गया है कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने एवं परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। फिलहाल एग्ज़ाम डेट नहीं दिया गया है, लेकिन मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम जो है नवंबर या दिसंबर के महीने में होगा। ठीक है, नवंबर या दिसंबर के महीने में हो जाएगा आयोजित। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय विषयों के चयन में पूरी सावधानी बरतें। त्रुटि होने की स्थिति में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा और न ही किसी अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। तो जब फॉर्म भरा जाएगा बहुत ही केयरफुली आपको फॉर्म भरना है। अब आगे देख लेते हैं। तो पारा शिक्षकों के बढ़े मानदेय के भुगतान पर फिलहाल रोक लगाया गया है। ठीक है, देखिए रांची की ओर से बोला गया है, और इसमें बोला गया है कि राज्य के सहायक अध्यापकों यानी कि पारा शिक्षकों के मानदेय में
4% की बढ़ोतरी यानी कि 4% का जो फिलहाल बढ़ोतरी है उसको रोक लगा दी गई है। इनके मादे में इस वर्ष जनवरी में बढ़ोतरी की गई थी। जिन शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी की प्रक्रिया पूरी हो गई थी और उन्हें बढ़ी हुई राशि के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जा रहा था, अगस्त के क्या बोला गया है कि अगस्त के मानदेय, अगस्त महीना का जो मानदेय है आपका में उनकी भी बढ़ोतरी रोक दी गई है। यानी कि अगस्त महीना से आपका रोक दिया गया है। झारखंड शिक्षक परियोजना परिषद, ठीक है, यानी कि जेईपीसी के वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर मानदेय बढ़ोतरी मुद्दे पर मार्गदर्शन मांगा गया है। अब देखिए क्या होता है, बोला गया है कि दरअसल राज्य के जितने भी पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% का वार्षिक बढ़ोतरी है उनके मूल मानदेय के आधार पर होगी। यह वार्षिक के आधार पर यह निर्धारित करना है, मिलेगा, सब जोड़ के मिलेगा, ठीक है। बस यहाँ पे कुछ मीटिंग है उसको देखना पड़ेगा। और बोला गया है कि निर्धारित मानदेय के आधार पर झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब देखिए क्या मीटिंग होता है, उसी के आधार पर फिर आपका पेमेंट मिलेगा, ठीक है। और एक बोला गया है कि पारा शिक्षकों के मानदेय के में 4% को बढ़ोतरी को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है। इस संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त होते ही 4% बढ़ोतरी के साथ मानदेय का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। तो सब जोड़ के दिया जाएगा आपको, सॉरी। अब बोला गया है कि अब परियोजनाओं को वित्त विभाग से मार्गदर्शन मिलने के बाद ही होगा जो बड़ी राशि है उसका भुगतान, ठीक है। तो आपका अभी पेमेंट मान के चलिए कि 1-2 महीना नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, ठीक है। और एक चीज़, झारखंड टेट का फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है, अगर आएगा तो हम झारखंड टेट का भी अपडेट दे देंगे कि एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है।